हाँ बोलिए। शनि बहुत एनर्जेटिक होता है। शनि बहुत एनर्जेटिक नहीं है, हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्क, ओके। एनर्जेटिक मार्स है। हाँ सर। तो Yes. शनि अगर अच्छा होगा तो आपको अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना आएगा, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, हार्ड वर्कर हो सकते हैं, आपका जस्टिस बहुत अच्छा होगा, राइट रॉन्ग डिसीजंस लेना आपको अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस्ड है सबसे ज्यादा सैटर्न, पूरे जितने भी सोलर प्लैनेट्स हैं जुपिटर एंड सैटर्न सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अच्छा होगा। यस मैम, जस्टिस करेक्ट, थैंक यू मैम। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा करियर सिलेक्शन, ठीक है। तो करियर सिलेक्शन के मैम लिए हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे कुंडली सब? लास्ट में करेंगे, कोई ओके डिस्कस करने से ना बहुत टाइम लग जाता है, हम थोड़ा सा लास्ट में, ओके ठीक है। ओके मैम। और अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर हम ग्रुप में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगी क्योंकि ग्रुप में मैं बोलती पर टाइम दे नहीं पा रही हूँ, तो होगा तो कर लेंगे हम लोग डिस्कशन। ओके चलिए पहले करियर पे करते हैं हम लोग। करियर हम लोग कौन से हाउस से देखते हैं? 10th हाउस। ठीक है। 10th हाउस से हम अपना करियर देखते हैं, कर्म भाव है हमारा, क्या कर्म करना है वो 10th हाउस हमको बता देगा, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम प्लैनेट्स देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स जो है कौन से करियर के लिए जो है ज्यादा हमको प्रमोट करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग, आप लोग लिखिएगा सन। सन कैसा करियर देगा? गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, कॉन्ट्रैक्टर, हाई अथॉरिटी जॉब, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, मेन हड्डियों वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, सन। वैसे सन को वैध ही माना गया है, डॉक्टर्स में सन का रोल बहुत अच्छा होता है। ऑर्थोपेडिक के लिए सन का होना कंपलसरी है। मेडिकल साइंस वैसे देता है ये, ठीक है। न्यूरो डिपार्टमेंट भी देता है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी बनाता है। डॉक्टर के लिए सूर्य का होना कंपलसरी अच्छा होना ही चाहिए, बहुत सारी लाइंस ऐसे तो ये देखता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली कोई भी काम में अगर सन अच्छा होता है तो ये हाई अथॉरिटेटिव जॉब देता है, ऑनर मिलता है, नेम फेम मिलता है उससे आपको, ठीक है। सन किसका कारक है? फादर का भी कारक है, ठीक है। अगर सन हमारे 10th हाउस से हमसे बहुत अच्छा रिलेशन, हमारे करियर से बहुत अच्छा रिलेशन बना रहा है, तो कई बार होता है कि फादर के संग बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब फादर से रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हैं कि फादर का इन्वॉल्वमेंट भी वर्क में होता है, ठीक है। मून, मून जो है नर्सिंग जॉब, मतलब हीलिंग जॉब जो होती है, नर्सिंग जॉब जो होती है वो मून देता है। केमिस्ट, ट्रेवलिंग, राइस मिल वगैरह जो होती हैं, राइस से रिलेटेड वर्क, व्हाइट चीजों से रिलेटेड वर्क मून देता है। मिल्क, मिठाइयाँ जो मिल्क से बनती हैं उनसे रिलेटेड, डाइटिशियंस जो होते हैं वो मून से रिलेटेड, सबके आगे ना एक एक दो दो जगह छोड़ देना, बाई चांस कुछ बीच में याद आ जाता है तो हम लोग एड ऑन कर देंगे, ठीक। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है इसका, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है इसका, तो सीए। काउंसलिंग रिलेटेड जॉब, जिनका मर्क्यूरी अच्छा है उनकी काउंसलिंग अच्छी हो सकती है। स्किन डिपार्टमेंट, ठीक है, बुध के पास स्किन डिपार्टमेंट है, अगर बुध अच्छा नहीं होता तो स्किन रिलेटेड डिजीज भी होती है, हम मेडिकल में करेंगे। ईएनटी डिपार्टमेंट, सेल्स एंड कमीशन जॉब,
कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क, जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क है वो हमारे मर्क्यूरी के अंदर आते हैं। क्या कम्युनिकेशंस? जर्नलिज्म, मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीमार्केटिंग, सारे कम्युनिकेटिंग जितने भी हैं हमारे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के, उससे रिलेटेड वर्क। ठीक है, सेल्स एंड परचेज का मैंने बता ही दिया। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी ये भी मर्क्यूरी देता है। ट्यूशंस, होम ट्यूशन सबसे ज्यादा, कोचिंग जो होती है बुध का फेवरेट काम है होम ट्यूशन। जुपिटर जो होता है टीचर बना देता है, और बुध क्या करता है? होम कोचिंग स्टार्ट करवा देता है। हमने बहुत सारे केसेस जिसमें देखे हैं कि बुध है और उनका अगर रिलेशन बन रहा है तो वो लोग अपनी होम कोचिंग्स कर रहे हैं, और अच्छी होम कोचिंग्स कर रहे हैं। मतलब सीए की जॉब नहीं करके वो लोग होम कोचिंग्स कर रहे हैं, सीए की ट्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, मार्स, मार्स जो है हमको पता है किस टाइप का प्लैनेट है, तो डिफेंस, आर्मी, पुलिस, डिफेंस एजेंसीज, जो डिफेंस सर्विसेज होती है उसमें मार्स हमारा रोल प्ले करता है। इंजीनियर्स, टेक्निकल नॉलेज है इनके पास। सर्जन्स, ठीक है, जिम, जिम से रिलेटेड वर्क, क्योंकि आपकी यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ है ना, तो जिम से रिलेटेड वर्क। फायर रिलेटेड वर्क, फायर है मार्स। इलेक्ट्रिक वर्क, वास्तु, क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्टेड होम भी है, तो वास्तु, इंटीरियर डेकोरेटर, इसके लिए वीनस भी आ जाता है, और आर्किटेक्ट वगैरह रहते हैं तो मार्स भी आ जाता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क, क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट वगैरह मार्स देता है। सैटर्न भी देता है, मार्स भी देता है। ग्रोसरी, ठीक है, जो होती है ना परचून की दुकान वगैरह, ग्रोसरीज, जो होम डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जो, वो भी मार्स देता है। मिठाइयों की दुकान भी मार्स देता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मार्स खुलवाता है। मून एंड मार्स अगर अच्छा होता है, ऐसे लोगों का रेस्टोरेंट का काम अच्छा चलता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट का काम अच्छा है। जुपिटर, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट में भट्टी वगैरह ये जब सब काम आ जाते हैं ना, गर्म चीजें, ग्रोसरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट के काम भी अच्छे देते हैं। और वीनस भी साथ में स्ट्रांग हो। देखो कई बार हम लोगों को, मैं ना अभी यहाँ पे प्लैनेट्स जो जो काम देते हैं वो बता रही हूँ। आपको कुंडली में सिर्फ एक प्लैनेट नहीं मिलेगा कि एक प्लैनेट आपका इधर का है तो आपने सोच लिया ये काम हो जाएगा। 3-4 प्लैनेट्स मिलेंगे। ठीक है, हमको क्या करना होता है, हाउस के संग, उन प्लैनेट के संग एक कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है, तब हमको अपने आप ही समझ में आने लगता है कि ये काम जो है इनके लिए सुटेबल लग रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला मार्स के साथ मून है, ये हमको मिठाइयों की दुकान की तरफ ज्यादा लेके जाता है, क्योंकि भट्टी भी है, व्हाइट चीजें हैं, दूध से बनी हुई चीजें हैं, तो मिठाई की तरफ ज्यादा लेके चला जाता है। मार्स और वीनस मिल जाता है तो वो हमको होटल लाइन की तरफ लेके चला जाता है, क्योंकि वीनस लग्जरियस प्लेस का है, तो वहां पे रेस्टोरेंट, होटल्स इस तरीके की आ जाती है। मार्स और सैटर्न साथ में मिल जाते हैं तो लोहे के काम, फायर वर्क, मशीनरी वर्क, इस तरीके के काम लेके चला जाता है। ठीक है, तो हमको कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट के संग वो किस तरीके के कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो एक प्लैनेट खाली नहीं होगा। ये आप लोगों को है ना, अब जैसे आप लोग प्लैनेट्स को अच्छे से जानने लग रहे हो, आपको हाउसेस समझ में आने लग रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस आप धीरे धीरे अपने आप खुद भी समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका घर के लोगों के साथ भी देखेंगे इनका काम ये है, किस तरीके से रिलेशन बना रहा है। कई बार दशाओं के अकॉर्डिंग भी काम हो जाते हैं। दशा जो चल रही होती है इंसान का झुकाव, क्योंकि वो प्लैनेट फोर्स कर रहा होता है,
तो उनके अकॉर्डिंग भी लोगों की काम करने की इच्छा होती है, पुराना काम छोड़ के अचानक से जॉब को छोड़ के बिजनेस में आ जाते हैं। पता चलता है शनि उनका बहुत स्ट्रांग है, वो बिजनेस की तरफ उनको डाइवर्ट करने लग रहा है। तो कई बार दशाएं भी काम चेंज करवा देती हैं, तो हमको दशाओं को भी करना पड़ता है इंक्लूड कि क्या दशा चल रही है, क्या जो काम कर रहे हैं वो उनमें उनकी हेल्प कर रही है या एंटी चल रही है। कई बार होता है कि किसी का काम चल ही नहीं रहा होता, जितना काम करते हैं वो परेशान ही हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि दशाएं उनकी उस काम के अकॉर्डिंग एकदम एंटी है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रही है। तो हमेशा हमारी हॉरोस्कोप तो है ही है, पर हमको होल्ड कौन कर रहा होता है? दशा लॉर्ड्स होल्ड कर रहे होते हैं। वही हमारा जो है अभी का जो करंट पोजीशन है वही होल्ड करके हमको आगे चला रहे होते हैं। ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहना चाहिए, दशा लॉर्ड खुश तो हमारा करंट पीरियड खुश, है ना। तो किसी की भी रेमेडीज में आंख बंद करके दशा लॉर्ड की रेमेडीज दी जा सकती है, डेफिनेटली दी जा सकती है, क्योंकि दशा लॉर्ड अगर अच्छा वो हमारे लिए खुश तो हमारा पीरियड कैसे भी करके खुश, क्योंकि हर एक प्लैनेट के पास देने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो प्लैनेट देना शुरू करे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हर एक प्लैनेट के पास देने के लिए कुछ भी है। तो जिसकी सरकार होती है, चापलूसी किसकी करनी पड़ती है? उसी सरकार की करनी पड़ती है। ठीक है, तभी वो हमारा काम करेगी। मैम ऑपोजिशन पार्टी के पास जाओगे तो काम नहीं बनेगा। मैम अंतरदशा भी काम करती है इसमें? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। जैसे किसी की जुपिटर की चल रही है और मार्स की आ जाए तो हाँ 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 हाँ, अंतरदशा लॉर्ड के अकॉर्डिंग ही सबसे ज्यादा हम लोग रेमेडीज करते हैं। महादशा लॉर्ड तो 18 साल की है, उसको आप नॉर्मल रेमेडीज करके खुश रखिए। अब 2 साल के लिए जुपिटर आ गया तो जुपिटर को पहले खुश करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैम ये जो अभी आप करियर एस्ट्रोलॉजी के लिए बता रहे हैं तो प्लैनेट की तो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या उसका मतलब 10th हाउस से कनेक्शन बन रहा है तब हम डिसाइड करते हैं ना कि उसका तो हाँ, करियर पहले एक बार आप लिख लीजिए, हाँ, फिर हम बताएंगे कि किस किस तरीके से आप कनेक्शंस बना सकते हैं। ओके मैम अभी ये बता रहे वो ये प्लेसमेंट रहेगी तो ना 10th हाउस की आप राशि नहीं प्लेसमेंट है नहीं, तो ये ना। प्लेसमेंट कुछ भी नहीं बता रही, अभी मैं प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ करियर सिलेक्शन के लिए, कि कौन सा प्लैनेट कैसा करियर दे सकता है। अब वो भावेश होके भी दे सकता है, यानी 10th लॉर्ड होके भी दे सकता है, 10th हाउस में बैठ के भी दे सकता है, 10th हाउस में कनेक्शन बना के भी दे सकता है। पर आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लैनेट क्या देगा हमको करियर के लिए, उसके लिए ये मैं लिखवा दी। ठीक है, तो हम लोगों ने मार्स का लिख लिया। मार्स जो है हमारा लॉ में भी ले जाता है, आर्ग्यूमेंट्स करना उसको बहुत पसंद है मार्स को, तो हमको लॉ में भी ले जाता है। चलिए, और ठीक है, जुपिटर, जुपिटर एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल नॉलेज, टीचिंग, कंसल्टेंसी, ट्यूशंस, एडवोकेट, हीलर, बुक सेलर्स, गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर्स जो होते हैं। ठीक है, और कमीशन बेस्ड वर्क, ब्याज का काम जुपिटर भी करवा सकता है। बहुत लोग होते हैं ना, ब्याज पे पैसा दे देते हैं, उसी से कमाते हैं, तो जुपिटर वैसा काम भी देता है। मैम एडवोकेट के बाद आपने क्या बोला? हीलर शायद। हीलर, ओके। ठीक, तो जुपिटर अगर अच्छा होता है तो हमारी नॉलेज अच्छी होती है, थ्रू नॉलेज हम करते हैं काम। जुपिटर प्राय मोस्टली हम लोग देखते हैं मर्क्यूरी एंड जुपिटर, ये लोग जो है ना मोस्टली क्या करवा रहे होते हैं हमसे, पेपर वर्क करवा रहे होते हैं ज्यादा।
ये हम लोगों से है ना मेहनत वाला काम जो होता है ना वो कम करवाते हैं, फिजिकल वर्क आपसे कम कराएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या चीज के हैं, कम्युनिकेशन, नॉलेज एंड विजडम, इनके कारक हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज विजडम में क्या चाहिए होता है आपको, मोस्टली दिमाग, पेपर वर्क करवाते हैं ये ज्यादा आपसे इसके लिए। तो जितनी भी हाई अथॉरिटी वाली जो नॉलेज होती है तो उसके लिए हम करवा देते हैं। हम आईटी के लिए भी ये देख सकते हैं जुपिटर का? आईटी के लिए आपको अगर देखना है ना तो आपको फिर देखो टेक्निकल नॉलेज, हाँ ये गूगल आया था उसमें से एक्स्ट्रा है ये फर्स्ट रिटर्न। आईटी के लिए अलग है, मैं बताती हूँ। आईटी के लिए मार्स का होना भी अच्छा है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह के लिए जो होते हैं उसके लिए वीनस चाहिए होता है, मैं बताती हूँ। ठीक है, राहु भी आ जाता है उसमें। जुपिटर का कर रहे थे ना हम, मैं क्या लास्ट लाइन मैंने क्या बोला था, पेपर वर्क में हाँ पेपर वर्क के लिए जो है ये प्लैनेट्स देते हैं। अगर सन भी आ जाता है, अगर सन और आपका मर्क्यूरी आ गया तो ये हाई अथॉरिटेटिव जॉब दे देगा आप लोगों को, पेपर्स पे जो साइन करने वाले जो काम होते हैं वैसा दे देगा आपको, उस टाइप के काम पेपर वर्क में ही। ये सीए सीएस वगैरह जहाँ पे इन लोगों के पेपर वर्क की एक साइन की ही जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, वैसे काम दे देगा। सन एंड जुपिटर साथ में आ जाते हैं, तो सन एंड जुपिटर अगर साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी हमारा क्या होता है, मेडिकल जैसा योग बनना शुरू हो जाता है। क्यों, रीजन बताइए। मैम सन है ना, ये सन का जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स के लिए जरूरी होता है, जी एंड जुपिटर मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज्यादा बोली जाती है टफ होती है, इसलिए जुपिटर नॉलेज। और जुपिटर हमारा क्या है, हीलर भी है ना, जुपिटर हीलर भी है हमारा। तो इसके लिए सन एंड जुपिटर आने से साथ में पढ़ाई का योग डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। एक सेकेंड, हाँ सन एंड जुपिटर, देखो हम लोग 10th हाउस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जीव कारक भी है जुपिटर डेफिनेटली, तो इस करके मेडिकल के लिए अगेन आ जाता है हमारे पास। जुपिटर जो है हम लोगों ने बोला अभी जैसे कि 10th हाउस हमारे करियर के लिए है, तो साथ साथ में करियर के लिए हमको हमेशा क्या और साथ में देखना पड़ता है, 5th हाउस भी देखना पड़ता है। 5th हाउस हमारी क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। 5th हाउस की एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा करियर हो सकता है, बट कभी कभी होता है कि एकदम डिफरेंट हो जाता है, तो हम लोग को वो पता चल जाता है कि कैसे डिफरेंट हो गया। पर हम लोगों का 5th हाउस भी हमारे करियर के लिए सिलेक्शन बताता है कि आपकी एजुकेशन किस लाइन में हुई है। दिमाग क्योंकि आपका वही घूम रहा होगा। कई बार होता है कि 5th हाउस में बहुत अच्छे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो इंसान लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं किया हुआ होता, पर उसका दिमाग जो होता है वो उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही होता है। कई लोग हमने ऐसे देखे कॉमर्स लाइन के हैं, पर लेकिन इतने अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं जितने नॉर्मल इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, उनका दिमाग इतना तेज दौड़ता है कॉमर्स होते हुए भी, क्योंकि वो प्लैनेट वहां पे देख के बैठ के उनका दिमाग को वैसे ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक जो है ये हमारा बनाया हुआ है, पर 5th हाउस हमारे दिमाग, नॉलेज एंड विजडम का है स्पेसिफिकली, तो हमारा दिमाग वहीं पे ही होता है। हम लोग कोई भी काम अपना 10th हाउस का काम भी करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, ठीक है, हमारी नॉलेज इन्वॉल्व होती है। तो 5th हाउस को हमेशा इंक्लूड करेंगे 10th हाउस के सिलेक्शन के लिए भी, कि दिमाग कैसा है, दिमाग कहाँ दौड़ रहा है इनका, ठीक। तो अभी हमारा कौन सा हुआ, जुपिटर। सैटर्न, सैटर्न देखो मीनियल जॉब्स जो होती हैं वो भी सैटर्न देता है, जो वर्कर्स होते हैं ना वो भी सैटर्न है। तो खराब सैटर्न मीनियल जॉब्स देता है। लेबर्स जो लेबरियस जो जॉब होती हैं वो सैटर्न के पास है। अच्छा, माइनिंग रिलेटेड वर्क, बड़ी बड़ी माइनिंग्स होती हैं, सैटर्न, ठीक है।
एडवोकेट, अगर सैटर्न अच्छा है, सन अगर अच्छा है तो क्या बना देगा, सीधा जज, हाई लेवल वाला जो होते हैं ना एडवोकेट, क्योंकि सन एंड सैटर्न इनके पास जस्टिस बहुत अच्छा है, किंग है, और सैटर्न जो है जस्टिस है, कर्म फलदाता, दंड नायक बोला है हमने, तो दंड नायक कौन होता है, जो हमारा जज होता है वही होता है। तो सैटर्न एंड सन बहुत अच्छे जज बना सकते हैं। सैटर्न स्पेसिफिकली, मतलब देखो वो काला कपड़ा पहनना, वो सब पूरा सैटर्न का ही एक वैसे है देखा जाए तो। अच्छा, ऑयल रिलेटेड वर्क, कोर्ट के वर्क जो होते हैं ना वो भी सैटर्न के पास है, यानी कोर्ट कचहरी वाले जो काम है वहां पे कुछ तरीके की सप्लाई करना, वो सब करना, तो सैटर्न आ जाता है। ठीक है, कई बार होता है कि आपका देखा जाए तो सैटर्न एंड मर्क्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे होते हैं, कोर्ट में जो होते हैं पेपर वर्क, वो लोग वो काम कर रहे होते हैं, पेपर वर्क की सप्लाई हो रही होती है, पेपर वर्क का जो भी डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी है, वो सब जा रहा होता है उनके पास। तो इस तरीके के भी काम हम लोग देख सकते हैं। हालांकि सैटर्न जो है अगर बहुत अच्छा होता है तो ऑयल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए सैटर्न बहुत इजीली काम दे सकता है, क्योंकि क्या है, आयरन भी है उसके अंदर, पत्थर वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं वो भी सैटर्न ही है, और लैंड जो है वो भी हमारा सैटर्न ही है। बिल्डर्स वगैरह जो बनते हैं ना वो सैटर्न वाले बहुत अच्छे से बन सकते हैं। मार्स एंड सैटर्न अगर दोनों का किसी का स्ट्रॉन्ग है, फोर्थ हाउस में है या फोर्थ हाउस में रिलेशन बना रहा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या चीज का है, हमारा प्रॉपर्टी का है। फोर्थ हाउस में ये लोग बैठ के डायरेक्ट एस्पेक्ट्स कहाँ दे रहे होते हैं, 10th हाउस, 10th हाउस में दे रहे होते हैं, यानी फुल इम्पैक्ट, फोर्थ हाउस का फुल इम्पैक्ट लेकर 10th हाउस में दे रहे हैं, उनका काम भी वैसा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सैटर्न एंड मंगल मशीनरी वर्क भी बहुत अच्छा देते हैं। मशीन कौन है, मंगल है, आयरन कौन है, सैटर्न है। तो मशीनें मोस्टली जो है लोहा से और इलेक्ट्रिक वर्क से बनती है, हमारी करंट रहता है उसके अंदर, फायर वर्क रहता है उसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो सैटर्न एंड मार्स मशीनरी वर्क बहुत अच्छा देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना होगा, दिमाग की बत्तियां खोलनी होगी। वीनस, वीनस क्या देता है बताइए, इजीली बता दोगे आप लोग। फैशन डिजाइनिंग, फैशन इंटीरियर, डिजाइनिंग, मैम ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी फैशन से पार्लर्स, बिल्कुल, Modeling, modeling, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, बिल्कुल, teachers, टीचर्स, लेकिन counselors, टीचर्स लेकिन दूसरे तरीके के टीचर्स, जो आपको counselors. काउंसलर नहीं कह सकेंगे, तो काउंसलर वीनस वाले इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन फैशन डिजाइनिंग के टीचर्स हो सकते हैं, आपको मॉडलिंग सिखाने वाले टीचर्स हो सकते हैं, ये सब टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, रेदर देन मतलब आपकी स्टडीज के। Marketing, ma'am. वीनस के पास मार्केटिंग इतना अच्छा नहीं है, मर्क्यूरी में आ जाएगा मार्केटिंग तो। मार्केटिंग मर्क्यूरी में, वीनस एंड मर्क्यूरी आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। क्यों आज बन सकते हो अच्छे, क्योंकि वीनस जो अपीयरेंस देता है वो बहुत अच्छी देता है, और मर्क्यूरी कम्युनिकेशन अच्छा दे देता है, तो आपको लोगों को इम्प्रेस करना आ जाता है, वीनस को इम्प्रेस करना अच्छे से आता है। ठीक और है, Venus moon के साथ हो तो मैम? हाँ बताती हूँ मैं, चलिए पहले लिख लेते हैं। मॉडलिंग, Okay. एंकरिंग, एंकरिंग में मर्क्यूरी भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ग्लैमरस टाइप के जितने भी वर्क हैं वो वीनस के पास है।
डायमंड मर्चेंट वीनस है। कॉस्मेटिक रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वीनस, ब्यूटी पार्लर, सैलॉन्स, वीनस। फ्लावर शॉप्स, फ्लोरिस्ट, सैटर्न, ये सॉरी वीनस। कॉस्मेटिक डीलर्स जो भी है वो भी है। अच्छा, व्हीकल रिलेटेड वर्क वीनस के पास है। अब वीनस एंड मार्स व्हीकल दे सकता है, वीनस एंड सैटर्न ये भी व्हीकल दे सकता है। ठीक है, लोहा भी इन्वॉल्व हो रहा है, वीनस इन्वॉल्व हो रहा है, तो व्हीकल आ जाता है। ठीक। बैंकेट हॉल्स, आजकल तो बैंकेट हॉल्स वाला काम जो है, इवेंट्स मैनेजमेंट जो है सबसे इन है काम, वीनस। मतलब मैरिज ब्यूरो वीनस। अगर मेडिकल में वीनस आ जाता है साथ में, सूर्य, गुरु और शुक्र अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो कौन सी लाइन देंगे? कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, यस गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, सॉफ्टवेयर वर्क जो है, कंप्यूटर वर्क, सॉफ्टवेयर वर्क, वीनस। बैंकिंग में मर्क्यूरी में भी बैंकिंग लिख लीजिए। और वीनस भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क देता है। अगर वीनस एंड मर्क्यूरी बन रहे हैं साथ में, अगर इस तरीके का हमको काम लग रहा है, तो देखो एंकरिंग वगैरह ये सब काम भी लग रहा है, पर हमको लग रहा है कि एजुकेशन वाला हाउस जो है वो ये सब नहीं दिखा रहा। ऐसे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनते हैं। पेपर वर्क काम जो होता है, व्हाइट कलर का जो काम है ना, पेपर वगैरह जो है, वो मून भी देता है और वीनस भी देता है। मून में ऐड करिए आप लोग आर्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क। वीनस एंड मून आर्टिस्ट बनाता है जबरदस्त, क्योंकि मून के पास जबरदस्त इमेजिनेशन है और आर्ट किसके पास है? वीनस के पास है। मून एंड वीनस 10th हाउस में रिलेशन बना रहा है, तो ये कोई ना कोई आर्ट में डेफिनेटली होंगे ही होंगे। ये मून एंड वीनस 10th हाउस से रिलेशन में या 5th हाउस में कभी भी अलग नहीं कर सकता। 100% केसेस में मून एंड वीनस का 10th या 5th हाउस से रिलेशन बन रहा है, तो ये लोग कोई ना कोई एक आर्ट के मालिक होते ही हैं, चाहे कोई भी स्पेसिफिक आर्ट क्यों ना हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक में हो। ठीक है, म्यूजिक में मून एंड मर्क्यूरी बहुत अच्छा म्यूजिक आर्टिस्ट बना सकता है। मर्क्यूरी क्यों है? हमारा वोकल है, गला है। ठीक है, मून क्या है? आर्ट है। तो ये बहुत अच्छा आर्ट लाइन में भी हमको कर सकते हैं। अच्छा, और राहु, चलिए राहु के देखते हैं। राहु जब काम देता है, बहुत अच्छे काम देता है राहु। और किस तरीके के काम दे सकता है? गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, टेररिस्ट। मंगल राहु क्या बना देगा? वो डिफेंस में नहीं ले जाके क्या बना देगा आपको? मंगल डिफेंस में लेके जाता है, पर राहु आ गया खराब तरीके से तो क्या बना देगा? टेररिस्ट बना देगा। दोनों में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है दोनों के अंदर। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चलेगा। ठीक है मैम, राहु 10th हाउस में खुद ही बैठा हो तो नहीं, वो अलग है, मैं बताऊं। ओके ओके। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी क्यों लिया? क्योंकि राहु शैडो है। ठीक है, तो शैडो रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे, यानी डिजिटल मार्केटिंग वाले, डिजिटल जो भी हैं, सब काम अभी सबसे ज्यादा इन है राहु।
हमारा कलयुग किससे रिलेटेड है? ऊपर इसका राजा कौन है कलयुग का? राहु। राहु। क्योंकि सब काम वर्चुअल है, अभी सब काम वर्चुअल है, तो राहु सबसे इन है। राहु को अच्छा कीजिए, काम सब अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हम दूर बैठे काम करते हैं वो राहु है। अच्छा, राहु सबसे ज्यादा जुगाड़ू बंदा है, सबसे ज्यादा, तो उसको जुगाड़ करना आता है बहुत अच्छा। वो बोलते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो भी निकाल सकता है। ठीक है, अल्कोहल, पब्स, बार, मार्स एंड राहु पब्स एंड बार्स के मालिक बना सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे। तो जरूरी नहीं है जिनका मार्स एंड राहु हो आप उनको टेररिस्ट बोल दो, जरूरी नहीं है। मैम यहाँ पे मंगल का क्या काम हुआ पब्स और बार में? पब्स एंड बार में क्या होता है कि हम लोग रेस्टोरेंट लाइन जो होती है ना वो वैसा बोलते हैं, और मार्स क्या जो होता है इसके पास है ना स्ट्रेंथ बहुत होती है, तो मार्स एंड राहु जिम्स, पब्स एंड बार इस टाइप के काम देते हैं, और जिनमें एक आपको देखो बार वगैरह में आप देखेंगे ना प्राय बाउंसर वगैरह सब रहते हैं वहां पर, तो ये माउस से रिलेटेड है कि उस जगह पे स्ट्रेंथ वाले आदमी काम कर रहे हैं, तो मार्स का वहां पे बहुत रोल हो जाता है। कैफेज को रेस्टोरेंट्स के अंदर ले सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी है, रेस्टोरेंट प्लस बार जो होते हैं वो तो मार्स एंड राहु है ही। कैफेज जो होते हैं वो भी। कैफेज में वीनस का रोल ज्यादा आ जाता है। हम्म। ठीक है, और जहाँ पे अल्कोहल रहेगा, लीकर रहेगा, वहां पे राहु का रोल ज्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पे शेक्स वगैरह हो गए, ये सब हो गए ना, तो यहाँ पे मून का रोल भी आ गया। ठीक है, जहाँ पे मिल्क का काम ज्यादा हो रहा है तो वहां पे हम लोग सजेस्ट क्या करते हैं, कैफेज सजेस्ट करते हैं, और जहां पे राहु का रोल आ गया तब हम अल्कोहल सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फॉरेन रिलेटेड वर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में राहु का मेन रोल है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये हम लोगों का, सब बाहर से आने जाने वाले काम जो है सभी हाई एंड पे काम कर रहे हैं, तो राहु। 2 नंबर का रुपया, इलीगल मनी, राहु। स्मगलिंग, राहु। ठीक है, इधर का उधर पैसा करना है, जुगाड़ू है, उधर का इधर करना, स्ट्रॉन्ग राहु दे देगा। ठीक है, पायलट्स, एविएशन वाले काम, राहु। ट्रेवलिंग, राहु, यानी हवा में उड़ने वाले काम किसके पास है? राहु के पास है। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे तो हम लोग यहाँ एक और जगह लिखे थे ट्रैवलिंग का, मून में, मून में, तो मैम मून ये शॉर्ट मतलब ट्रेवल्स, और राहु लॉन्ग ट्रेवल्स, अब्रॉड ट्रेवल्स। तो मैम ये बिजनेस मतलब क्या हुआ, जो ये ब्लॉगर्स लोग जो होते हैं वो हाँ, काइंड ऑफ वो बिजनेस? भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, राहु डरता नहीं है किसी से। ठीक है, छुप छुप के काम बेशक करता है, बताता नहीं है काम, पर ये डरता नहीं है। मंगल बिल्कुल भी नहीं डरता है। मर्क्यूरी एंड जुपिटर सोच समझ के काम करने वालों में से हैं, जो पहले रिजल्ट को सोचते हैं फिर काम करते हैं। वीनस अपनी आर्ट पे भरोसा रखता है कि आर्ट मेरे पास है, उनको उससे ज्यादा नहीं होता कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, बट उनको एक आर्ट चाहिए होती है हर काम में। सैटर्न बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस सोच के काम करता है, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की जाए। सैटर्न एंड बुध साथ में होने से बिजनेस बहुत अच्छा होता है। बुध जब बिजनेस टेंडेंसी देता है ना, तब सैटर्न के संग मिलके जबरदस्त बिजनेस टेंडेंसी देता है। बुध में ऐड कर लीजिए कपड़ों का काम, जो हॉजरीज वगैरह जो काम होते हैं ना कपड़े, वो बुध भी देता है। साड़ियां वगैरह का काम, फैब्रिक का रिलेटेड काम बुध देता है। वीनस भी देता है लेडीज के फैब्रिक्स रिलेटेड काम, लेडीज से रिलेटेड काम जो है वो वीनस ज्यादा देता है। ठीक है,
तो वीनस जो है वैसे भी हमारा फैशन लाइन से है, तो ये जितने भी डिजाइनर बुटीक्स ये सब जो होते हैं वो वीनस देता है। चलिए केतु, होम्योपैथिक डॉक्टर, पुजारी, मंदिरों में जो पुजारी, वायर वर्क्स, केबल जो होती है ना वायर्स, उनका काम। केतु का जो शेप बताया है ना वो टनल सॉर्ट ऑफ शेप बताया गया है कि केतु का जो शेप है वो टनल के जैसा शेप है। केतु वाले हम लोगों ने बहुत देखा, पाइपलाइन का बिजनेस उनका जबरदस्त रहता है। अगर केतु स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस से रिलेटेड है, तो पाइपलाइंस जो होती हैं उनका बिजनेस जबरदस्त होता है। कंप्यूटर कोडिंग केतु से अच्छी कोई नहीं जानता। वीनस एंड ये केतु, चीज हो सकती एक सेकंड फिनिश कर लेती हूँ। वीनस एंड केतु कंप्यूटर कोडिंग जबरदस्त देता है, बहुत अच्छी कोडिंग्स देता है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव राहु वाले भी हो सकते हैं, केतु वाले भी हो सकते हैं। योगा टीचर्स, स्टेशनरी, मेडिसिन, वीनस में आप लोग केमिकल भी एड ऑन कीजिए, केमिकल रिलेटेड वर्क जो है वो वीनस देता है। शुक्र जो है हमारे केमिकल्स को होल्ड करके रखता है। एस्ट्रोलॉजी केतु भी देता है। ऑकल्ट साइंस राहु एंड केतु बोथ। ठीक है, अब बोलिए। मैम कितने जन का होता है कि वाइफ के नाम से बिजनेस चलता है, तो मतलब उनका अगर वो अच्छा हो तो वो वो अलग है, वो हाउस से रिलेटेड आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अभी तो प्लैनेट कर रहे हैं अभी हम लोग। चलिए आप लोग लिख ही लीजिए, मैं लिखूंगी क्लियर आएगा नहीं। चलिए ये हमारे हो गए प्लैनेट्स, ठीक है। इन 9 प्लैनेट से हम लोग कौन कौन से बिजनेस दे सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई डाउट आता है कि ये वाला बिजनेस किससे है, तो वो पूछ सकता है कि कौन से प्लैनेट से है, क्योंकि इतने काम है, इतने काम है, तो हो सकता है कोई काम छूट गया हो। तो किसी के मन में कोई है तो हम वो जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट हाउस, अगर देखो बनाना चाहते हो तो एक बड़ा सा कॉपी में अपना कुंडली वाला बना लीजिए। तो फर्स्ट हाउस के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर वैसे लिख लीजिए, नहीं तो नॉर्मल फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस वैसे भी लिख सकते हो। वैसे लिख लेते हैं ना तो हमारी इमेजिनेशन में ना कि इम्प्रेशन बैठ जाता है, ये हाउस में ये काम है, ये हाउस में ये काम है। और वैसे लिखना चाहते हो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस तो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैम किसी का अगर पहले से ही बिजनेस है तो उनका सैटर्न के साथ कुछ रिलेशन या और फैमिली बिजनेस, हाँ हाँ तो देखो हाँ उसमें, डे वन से उन्होंने जॉब ही नहीं किया, अगर बिजनेस के लिए हाँ, बने होते हो। हाँ तो उसमें फैमिली बिजनेस में सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और 10th हाउस में सन या किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो। सेकंड हाउस का क्यों है मैं बताऊंगी आप लोग को अभी, ठीक है। पहले हाउस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हाउस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैम एक सेकेंड, मैं वो थोड़ा बड़ा सा बना लूं। हाँ बड़ा एक बना सेकेंड लीजिए आप लोग। जी मैम, एक सेकेंड। यस मैम। चलिए फर्स्ट हाउस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड हाउस बैंकिंग, कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट, थोड़ा धीरे, सा ओके धीरे। बैंकिंग, सेकंड हाउस, कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टीचिंग,
फैमिली बिजनेस। सेकंड हाउस में मैंने फैमिली बिजनेस क्यों लिया? सेकंड हाउस इमीडिएट फैमिली। क्योंकि सेकंड हाउस इमीडिएट फैमिली का भी है, इसके लिए सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट फैमिली बिजनेस भी देता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को साथ साथ में कुछ कुछ पॉइंट बताती भी जाऊंगी, तो आप लोग उस बात को समझते भी जाइए। ठीक है, कृतिका जी म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। अब देखो 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, समझना बात को है। 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए तो 10th हाउस डायरेक्ट रिलेशन किससे बना रहा है? हमारा सेकंड हाउस से। या फिर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए तो डायरेक्ट रिलेशन हमारा सेकंड हाउस से बना रहा है। तो ऐसे में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे काम में, बिजनेस में। ठीक है, सन आ जाए, मून आ जाए तो कई बार मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से हमारा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, सन एंड मून सेकंड हाउस में या फिर सन एंड मून 10th हाउस में? नहीं, 10th हाउस में। अच्छा, और सेकंड और 10th का रिलेशन बन तो फैमिली, क्योंकि इमीडिएट फैमिली है आपकी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बिजनेस के अंदर। ठीक है मैम हाउसवाइफ हम लोग कहाँ से बोलेंगे? हाँ, हाउसवाइफ अरे आने तो दो, आएगा। चल, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट हाउस से रिलेशन बनेगा 10th हाउस का, यानी 0 से स्टार्ट करने वाला बंदा फर्स्ट लॉर्ड 10th में बैठ जाए, ऐसे लोग अपने से काम स्टार्ट करना पसंद करते हैं, अपने बलबूते पे काम स्टार्ट करना पसंद करते हैं। सुपर्ब योग बोलते हैं हम इसको। लग्नेश का 10th हाउस में बैठना यानी वर्कहॉलिक होना, या 10th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना वर्कहॉलिक होना। ऐसे लोग सारा टाइम दिमाग में क्या सोचते रहते हैं? काम कैसे किया जाए, काम कैसे किया जाए। फर्स्ट हाउस हमारा बहुत अच्छा है, 10th हाउस हमारा बहुत अच्छा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर हमारे 1-2 योग और बन जाते हैं तो ये लोग हमेशा अपने काम में सक्सेसफुल होते हैं। पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, पैरामीटर्स हमारे वही रहेंगे। ये एक योग है, कम या ज्यादा इसका पैरामीटर हम अपने देख सकते हैं कि प्लैनेट कैसी पोजीशन में है, तब हमको पता चलेगा सक्सेसफुल रेट कितना है। ठीक, थर्ड कम्युनिकेशन, जितने भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो थर्ड हाउस में। सेकंड हाउस में राइटर्स भी लिख लीजिए, थर्ड हाउस में भी राइटर्स है, सेकंड हाउस में भी राइटर्स है। न्यूज एंकर, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट वाला काम में वीनस आ जाता है आगे। जो कंप्यूटर डिजाइनिंग वगैरह ये सब जो होती है वो वीनस के पास है। डेटा एनालिसिस किसके पास है? केतु। जुपिटर केतु के पास है। केतु बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस्ट है। एनालाइजर है के एनालाइजर है, डेटा एनालिसिस केतु के पास बहुत अच्छा है। बुध भी अच्छा है डेटा एनालिसिस करने में बुध भी अच्छा है, केतु बेस्ट है। डेटा केतु के पास है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, वेब डिजाइनर, डिक्की क्यों हिंदी पे है? दरवाजा बंद कर दियो। सेजल जी म्यूट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट, वेब डिजाइनिंग, आईटी सेक्टर, ट्रैवलिंग। थर्ड हाउस में मून मोस्टली शॉर्ट ट्रेवल्स करवाता है। वो इंसान काम के सिलसिले में छोटे छोटे ट्रेवल्स करता ही रहता है थर्ड हाउस में मून। ठीक है, फोर्थ हाउस, मैम ये सीए वाले भी तो शॉर्ट ट्रेवल्स करते रहते हैं। हाँ तो हो सकता है, ऑडिटिंग वगैरह का काम के लिए जाते हैं तो हो सकता है।
मैम थर्ड हाउस में तो हमारा सीए से रिलेटेड कोई काम नहीं है। देखो ऐसे सीए से रिलेटेड काम नहीं है, पर अगर मेरा थर्ड हाउस में बुध आ जाता है, ठीक है, और थर्ड हाउस का यानी 10th लॉर्ड मेरा थर्ड हाउस में बैठ जाता है, थर्ड लॉर्ड का 10th में आ जाना, थर्ड हाउस से कुछ कनेक्शन बन जाना, ठीक है, तो वो देता है। अभी आप लोगों को ये आएगा कहाँ से कनेक्शन बन जाते हैं, ठीक। और जरूरी नहीं है कि जो खाली मून वाले ही है वो ही शॉर्ट ट्रेवल्स कर रहे हैं, और भी शॉर्ट ट्रेवल्स कर सकते हैं, पर थर्ड हाउस में मून ये तो शॉर्ट ट्रेवल्स करवाता ही है, ये एक योग के अंदर आता है, थर्ड हाउस में मून शॉर्ट ट्रेवल्स देता है। सो मैम 3rd and 10th का जो रिलेशन जैसे था उसमें 1st and 10 में आपने सेल्फ मेड बोला, 3rd and 10 में ब्रेन वर्क। अच्छा, 3rd and 10 में भाइयों के साथ भी काम हो सकता है। थर्ड हाउस क्या है हमारा, भाई है, सिबलिंग्स है ना। तो थर्ड हाउस में अगर इन्वॉल्वमेंट उसका ज्यादा है, 10th हाउस में बैठा है, तो हमारा भाइयों के साथ भी काम हो सकता है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, वुड वर्क, वुड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो भी फोर्थ हाउस। व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, मार्बल, सेल्स एंड परचेज। फिफ्थ हाउस, अच्छा जितने भी लग्जरियस आइटम है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ठीक है, ये भी फोर्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एजुकेशन रिलेटेड वर्क। अब इसमें होम ट्यूशंस वगैरह भी आ सकती है, कोचिंग्स भी आ सकती है, ठीक है, ब्रोकर्स, एंटरटेनमेंट रिलेटेड वर्क। फिफ्थ हाउस में गुरु बुध होम ट्यूशंस देता ही देता है, बहुत ज्यादा केसेस है, मतलब हाईएस्ट केसेस है हमारे पास यहाँ पर गुरु और बुध का होना, होम ट्यूशंस देता ही, टीचिंग लाइन देता ही। रोबोटिक्स एक्चुअली कोडिंग्स आ जाती हैं इसके अंदर ज्यादा, तो केतु में भी ले सकते हैं, वीनस में भी है इसका नाम रोबोटिक्स का। सिक्स्थ हाउस गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप लोग जो जॉब लेते हो ना, वो सिक्स्थ हाउस देता है। मेडिकल लाइन, सिक्स्थ हाउस हमारा बीमारियों से रिलेटेड भी है, तो मेडिकल लाइन भी देता है। हमारे लिटिगेशन से रिलेटेड भी है, तो कोर्ट और लॉयर्स, वो भी सिक्स्थ हाउस देता है। पर मेडिकल हाँ, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स और फिर वो फार्मा भी आएगा, फार्मा भी आएगा। सिक्स्थ हाउस कॉम्पिटिशंस का है, तो यहाँ पे मार्स, राहु, इनका बैठना और कंपटीशन से रिलेटेड वर्क अच्छा दे देता है। सेवेंथ पार्टनरशिप, सेवेंथ हाउस बेसिकली बहुत ज्यादा रिलेटेड करता है हमको पार्टनरशिप के लिए। सेवेंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप जो है बहुत अच्छी से हमको बताता है कि किस तरीके की रहेगी। जैसे लाइफ पार्टनर तो है ही है, बिजनेस पार्टनर भी सेवेंथ हाउस है। ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हम लोग सेवेंथ हाउस से भी देखते हैं, तो जो फॉरेन ट्रेवल्स वगैरह जो होते हैं वो भी सेवेंथ हाउस से देखा जाता है।
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी 7th हाउस बता सकता है। वाइफ से बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस हमारा वाइफ है, तो वाइफ का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होना। 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ, 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट किसके साथ, कजन्स, दूर के रिलेटिव्स, काका मामा बुआ मासी चाचा चाची, उनके संग। 7th हाउस वाइफ के नाम पे बिजनेस बहुत लोगों का हुआ है। अगर 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 7th हाउस के नाम पे आप बिजनेस कर सकते हो, फ्रूटफुल रहेगा, हम रिकमेंड भी करते हैं। ऐसा ही रिकमेंडेशन किसके लिए किया जाता है, बैंक सेविंग्स के लिए। जिनका 2nd हाउस एफ्लिक्टेड होता है, जिनके पास, स्टमक करके नोट कर लीजिए, पैसा जिनके पास नहीं रुकता है, यानी उनका 2nd हाउस बैंक बैलेंस 0 रहेगा, बैंक सेविंग्स होंगी नहीं क्योंकि 2nd हाउस एफ्लिक्टेड है उनका। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, किसके नाम से सेविंग्स करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, 5th हाउस उनका कैसा है। अगर 5th हाउस उनका स्ट्रॉन्ग है तो हम बोल देंगे बच्चों के नाम से सेविंग्स करिए। 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या बोल देंगे, संतान के नाम से सेविंग्स करिए। 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो मम्मा के नाम से, 10th हाउस तो फादर के नाम से। ठीक है मैम, अब एफ्लिक्टेड के अंडर क्या क्या आता है, मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं? एफ्लिक्टेड के पैरामीटर्स डिस्कस्ड हो चुके हैं बहुत बार, वही सारे पैरामीटर्स हैं। ओके ओके, ठीक है, सेवेंथ हाउस, ठीक है, वाइफ का बिजनेस, ये सब। मैम ये सबने कहा ना 2nd हाउस एफ्लिक्टेड हो मतलब एफ्लिक्टेड मनी मतलब नहीं। खराब हो। 2nd हाउस कैसे खराब होगा, हमारे पैरामीटर्स वही 3 हैं, भाव भावेश भावकारक। ओके, ठीक है, 3 में से 2 खराब तो हमारा हाउस खराब। ठीक, कोई भी हाउस को एफ्लिक्शन देखना है तो हमको कैसे देखना होगा, भाव भावेश भावकारक। प्लैनेट्स के पैरामीटर आप जानते हो, तीनों ही तीनों प्लैनेट ही होगा, कोई ना कोई भाव भविष्य भावकारक में, तीनों के तीनों कोई हाउस है और बाकी प्लैनेट्स हैं, कि उस हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं। उस हाउस का लॉर्ड भी एक प्लैनेट है, उस हाउस का कारक भी एक प्लैनेट है, वो अच्छा खराब कैसे होता है। अन्नपूर्णा जी म्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज हर उसमें बताया है एफ्लिक्शन वाला। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप समझेंगे। 8th हाउस, 8th हाउस ऑकल्ट नॉलेज, रिसर्च। 5th और 8th और लग्न, इनका आपस में संबंध बनता है, पीएचडी होती ही होती है। 1st 5th और 8th आपकी पढ़ाई और 8th हाउस आपको गहरी ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, डीप नॉलेज की तरफ ले जाते हैं। अगर 1st एंड 8th खाली स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको अपना स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ ले जाएगा, गहरे ज्ञान की तरफ ले जाएगा। अगर 5th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है तब वो आपको पीएचडी की तरफ लेके चला जाता है। 8th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट आपको रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट जहां पे भी बैठेगा वो उस हाउस की ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट जहां बैठता है वो उस हाउस की ग्रोथ करता है, ये फिक्स्ड है, चाहे वो खराब हाउस हो चाहे कैसा भी। कोई भी खराब प्लैनेट यानी डेबिलिएटेड प्लैनेट जिस हाउस में बैठेगा वो उस हाउस को माइनस कर देगा। ठीक है, और खुद तो होगा ही होगा माइनस, उस हाउस को भी माइनस करेगा। तो 8th हाउस ऑकल्ट नॉलेज, रिसर्च। 8th हाउस अंडर अर्थ, जमीन से निकलने वाले जो भी काम है वो 8th हाउस के पास है। माइनिंग्स, फार्मिंग, ठीक है, जो भी आपके जमीन से निकलने वाला, कई बार
खजाना भी मिल जाता है 8th हाउस से। जिनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो पुश्तैनी घर का खजाना भी मिल जाता है उनको। हम लोगों के रिलेशन में ही है। राजस्थान में तो बहुत ट्रेंड है ये कि पैसा जो है जमीन के अंदर छुपाने का, मतलब बहुत ट्रेंड में है वहां पर। तो लोग वहां पे पैसा जमीन के अंदर रखते हैं, गहना मतलब पुराने गहने। और राजस्थान के गहने जो होते हैं वो भी बहुत हैवी गहनों में से आते हैं। तो अभी भी वहां पे कुछ हवेलियों में खुदाइयों में गहना मिल जाता है, मतलब रेयर बात नहीं है। वहां पे लोगों के पुश्तैनी घरों में खजाना मिला है, बहुतों को मिला है। हमारे ही एक रिलेटिव थे, तो मतलब पहले तो होता था कि बहुत जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो उन्होंने किचन के नीचे जो है बहुत सारे जो गहने हैं वो छुपाए हुए थे। भाइयों का पार्टीशन हुआ, किचन आधा हुआ, ठीक है। तब तक किसी को भी नहीं पता था कि वहां पे गहने हैं या कुछ है, कुछ भी आइडिया बिल्कुल भी नहीं था किसी को। फिर कुछ टाइम के बाद घर का पार्टीशन हुआ, आधा गहना जो है मतलब आधा किचन जो है एक साइड वाले भाई को चला गया, आधा किचन जो है वो दीवार बीच में आई तो वो एक साइड वाले भाई को चला गया। जो एक साइड वाले भाई को गया, उस साइड में खुदाई करते ही बहुत सारे गहने निकले। तो वो गहने जब तक वो जॉइंट में थे नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि एक ही भाई का योग था वो खजाने वाला, 8th हाउस उसी का ही स्ट्रांग होगा। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ, उन्होंने बोला आधा किचन का कोई सेंस नहीं है, उसको तुड़वा के यहाँ पे कुछ और करेंगे। जैसे ही तुड़वाया बहुत सारे गहने मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है कि जिसके भाग्य में होता है वो ही उसी को ही मिलता है। इतने सालों से वो चलता आ रहा था घर, पर तब तक किसी को भी पता ही नहीं चला। चलिए 9th हाउस। और पता राजस्थान में बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिनको खुदाई में मटके तो मिले पर मटकों में कोयला भी निकला है। तो जिनके भाग्य में नहीं होता, बोलते हैं ना गहना भी कोयला बन जाता है, तो वो लोग वही बोलते हैं कि कोयला किस लिए संभाल के रखा था जमीन के अंदर, पता नहीं। 9th हाउस रिलीजियस वर्क का। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना, वो 9th हाउस रिलीजियस स्पीकर्स, जितने भी गुरु वगैरह होते हैं 9th हाउस। ट्रस्टी, ट्रेवलिंग वर्क 9th हाउस। ट्रेवलिंग के लिए हम लोग 9th हाउस को भी देखेंगे, अब्रॉड के लिए भी हम लोग 9th हाउस को भी देखेंगे। 8th हाउस भी वाटर, अच्छा 8th हाउस में आप लिख लीजिए वाटर रिलेटेड वर्क। 8th हाउस हमारा पानी है, ठीक है। जो मरीन रिलेटेड वर्क है ना वो 8th हाउस में भी आएगा। और मरीन रिलेटेड वर्क 4th हाउस में भी है। 4, 8, 12 तीनों में मरीन रिलेटेड वर्क है, तीनों हाउस फुल पानी है। टीचिंग 9th हाउस टीचिंग का भी है, ठीक है। 9th हाउस जो टेम्पल में जितने पुजारी वगैरह जो होते हैं ना वो भी 9th हाउस में है, ठीक है। और 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, ये हमारे भाग्य को अच्छा होना दर्शाता है। तो 9th हाउस अच्छा है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं जिस काम में हाथ डालो वो काम आपके फेवर में हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक देखो 9th हाउस में बहुत ज्यादा वर्क की लिस्ट नहीं है, पर 9th मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, क्रैक हो रही है बहुत। सबके संग ऐसा हो रहा है। नो मैम आ रही है आवाज। आ रही है। ओके, तो 9th हाउस जो है वो सभी चीजों के लिए अच्छा है, हमको हर चीज में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा भाग्य का भाव है। मेरा भाग्य मेरा साथ में दे रहा है, तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरा भाग्य मुझे साथ में देता है, ठीक है। 10th हाउस, हाँ खाली राहु नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, पता है राहु अगर 9th हाउस में है, सुदीक्षा जी पूछ रहे हैं कि तो फेक रिलीजियस वर्क देगा क्या।
नहीं, अगर जुपिटर राहु अगर मैं बोल दूं ना साथ में है तो वो फेक रिलीजियस दे देता है, क्योंकि वो वहां पे जो है गुरु चंडाल योग बन जाता है, तो वो थोड़ा सा जो है हमको फेक वाला काम दे देता है। खाली 9th में राहु कई बार जो होता है ना अच्छा भी दे देता है, बहुत अच्छे काम भी दे देता है, फेक नहीं बनाता है बल्कि एक आपको ऊंचाइयों पे भी पहुंचा देता है, वो अच्छा भी है। ठीक है, और केतु मैम 9th हाउस में रिलीजियस वर्क, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जुपिटर केतु 9th हाउस में ये आपको एक रिलीजन की तरफ लेके जाते हैं, आप एनजीओज वगैरह से अटैच्ड हो जाओगे। नाइन्थ हाउस में वैसे भी जुपिटर जो है आपको धार्मिक कामों के लिए ना थोड़ा सा मोटिवेट करता है, तो 9th हाउस में मैम अगर सन और केतु तो फिर उसमें सन में तो 9th हाउस में यस मैम। देखो 9th हाउस में सन और केतु है तो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, तो हम अभी 10th हाउस से रिलेशन बना रहे हैं, और इन जनरल हम नेचर पूछेंगे तो सन और केतु 9th हाउस में खराब, ये पितृदोष की तरफ भी लेके जाता है। ओके पितृदोष का देखो चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, मैं इसका अपना एक वीडियो मेरा बना हुआ है, मैं वो वीडियो आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी रेमेडियल क्लास के लिए भी काम आएगा। तो हमारी रेमेडियल क्लास अभी होगी तो 1 वीक 10 डेज का गैप बीच में रहेगा, जितने मैं आप लोगों को 1 और 2 वीडियोस बीच में भेज दूंगी, ठीक है, जिसमें कुछ पितृदोष वगैरह जो है वो भी इंक्लूड होगा, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये योग ऐसे हैं कुंडली में जितने भी योग बने क्यों ना हो, ये पितृदोष, कालसर्प दोष, रहन योग, ये बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, योगों को रिजल्ट नहीं देने देते, खासकर पितृदोष तो बहुत ही इशू करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हेल्थ के लिए हमको परेशान कर देता है सबसे ज्यादा, घर में उन्नति होने ही नहीं देता है। ठीक है, 10th हाउस, 10th हाउस तो हमको पता ही है हमारा मेन काम का ही है, तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, 10th में राहु वेरी गुड पॉलिटिशियन, 10th में राहु किसी के नीचे दब के काम ना करने की इच्छा, 10th में राहु मेरा अपना बिजनेस होना चाहिए, बार बार फोर्स करता है, जॉब छुड़ा दे बिजनेस कर ले, जॉब छुड़ा दे बिजनेस कर ले, बहुत परेशान करता है। पर और कराता है कि मैम सिर्फ ख्याल ही आता है? देखो अगर अच्छा है राहु तो वो करवा के ही मानता है अपना, वो किसी के अंडर काम करना उसको राहु को नहीं पसंद आता। अगर 10th में राहु अकेला है ना तो वो बार बार फोर्स करेगा कि किसी के अंडर काम मत करो, क्योंकि राहु को ऑर्डर्स नहीं लेने की आदत। जब 10th का लॉर्ड हो जाता है यानी कर्मों का वो मालिक बन जाता है तो वो किसी के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करता। और अगर राहु रहता है तो ये आपको हाई अथॉरिटेटिव जॉब देता है, सीईओ बना देगा, एमडी बना देगा, सारा वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देगा, तो इस तरीके की हाई एंड तक भी राहु लेके चला जाता है 10th। एंड पब्लिक एंड सोशल वर्क वो भी 10th हाउस, चाहे आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो या सोशली काम कर रहे हो, वो भी 10th हाउस है। फैमिली के लिए काम कर रहे हो तो कौन सा हाउस साथ में इन्वॉल्व होगा? सेकंड हाउस सेकंड हाउस नहीं, सेकंड मैम जुपिटर नहीं, हाउस कौन सा इन्वॉल्व होगा? सेकंड और सेवंथ हाउस फिर सेवंथ हाउस से 7th हाउस तो आपका स्पाउस है। हाउस हो गया सेकंड हाउस थर्ड हाउस मैम, सारे हाउसेस के नाम ले लो, ऐसा करो फर्स्ट सारे हाउसेस के नाम। 4th हाउस है हमारा फैमिली का भाई, सेकंड तो इमीडिएट फैमिली है खाली, 4th हाउस है हमारा घर, हमारे घर के लिए काम करना तो 4th हाउस है, पूरा घर का जो भी है पूरा वो हमारा 4th है।
मैम घर के लिए क्वेश्चन नहीं समझ आया फिर हमें, मुझे लगा घर का काम करना, फैमिली, फोर्थ हाउस फैमिली है, फर्स्ट आपकी फोर्थ है, इमीडिएट का खाली आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे नहीं हुए, आप, आपके मदर फादर, ये भाई बहन भी इंक्लूड नहीं किया उसने। और फोर्थ हाउस में जो घर है, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, पूरा घर, घर की देखभाल भी कौन करता है ना? फोर्थ हाउस में आपका घर नहीं आएगा, अपने पति बच्चों के लिए कर लेंगे, घर को छोड़ देंगे, घर का कुछ काम नहीं करेंगे। तो हाउसवाइफ वगैरह भी फोर्थ हाउस से इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। 11th हाउस, 11th हाउस है हमारे फ्रेंड्स। वैसे इसमें फ्रेंड्स भी आते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स से भी सपोर्ट मिलता है काम का। और 11th हाउस भी हमको गैम्बलिंग टाइप ऑफ जो वर्क होता है उसकी तरफ प्रमोट करता है। और ये एक तरीके की 11th हाउस हमारा बेसिकली क्या है, लाभ भाव है, फायदा है, ठीक है। तो 11th हाउस में ना जो भी एक है ना, बहुत हाई डिजायर वाला भी भाव है। 10th का लॉर्ड 11th में होना या 11th का लॉर्ड 10th में होना, ये हाई विशेस, हाई डिजायर्स को बताता है। और कभी कभी तो ये ग्रीडीनेस की तरफ भी हमको लेके चला जाता है, इंसान ग्रीडी भी हो जाता है, क्योंकि 11th हाउस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना आपके अंदर डिजायर्स को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। तो 11th हाउस से ना कोई पर्टिकुलर जो है, हम ऐसा कोई बहुत जॉब नहीं देखते, बट ये आपकी डिजायर्स को बढ़ाता रहता है। 10th हाउस में हम लोग बोलते हैं कि 11th हाउस में हम लोग बोलते हैं कि अगर जितने प्लैनेट आपके बैठे हुए रहते हैं, उतनी तरीके से आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, क्योंकि वो प्लैनेट्स आपको लाभ देने वाले हैं, फायदा देने वाले हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम जो होता है ना, वो 11th ऑफ हमारा 11th हाउस है। तो 10th और 11th का रिलेशन बनना है तो डेफिनेटली है कि आपकी इनकम के सोर्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो 11th हाउस को हम इन जनरल अच्छा हाउस मानते हैं, क्योंकि काम के लिए हमको आउटपुट चाहिए ही होता है, तो 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है। मैम अगर 10th का लॉर्ड 12th में हो तो? 12th हाउस में तो आ रहे हैं अभी हम लोग, अभी 11th कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 11th का लॉर्ड 10th में बैठा है। हाँ 11th का लॉर्ड, अच्छा सुदिशा जी मैं देती हूँ आपका आंसर। हाँ बोलिए, किसका बोल रहे हो, 10th का लॉर्ड 11th में या 11th का लॉर्ड 10th में? 11th का लॉर्ड 10th में है। हाँ तो ये आपको सब मतलब है ना, एक बार बार लाभ करने के लिए बार बार फोर्स करता है। जो प्लैनेट होके बैठा है 11th का, वो प्लैनेट बोलेगा कि मेरी तरीके से भी पैसा कमाओ। 11th हमारा आउटपुट है, इनकम है, तो वो एक फोर्स करता रहता है। सन बैठा है 10th हाँ? किस तरीके से करेगा? 11th की राशि 5 नंबर है और सन बैठा है 10th हाउस में। देखो वैसे सन का बैठना इटसेल्फ भी 10th हाउस में बहुत अच्छा है, ठीक है। और 11th का बैठा है तो यानी फादर से भी इनकम हो सकती है, आप फादर से भी सपोर्ट हो सकता है आपको, फादर से, गवर्नमेंट से, लाइक दिस। हाँ 10th हाउस में सन बैठा है तो मतलब वो डॉक्टर का ही लाइन में जाएगा। 10th हाउस में कौन बैठा है? सन बैठा है अगर, नहीं 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 अभी नहीं, खाली सन तो कभी भी डॉक्टर नहीं बना सकता। ओके खाली सन सन से कभी भी डॉक्टर नहीं बना सकता। सन के साथ आपका कृतिका जी एक बार म्यूट कीजिए, आपके डिस्टरबेंस बहुत आ रही है पीछे से। बोलिए अंजलि जी। मैम सन के साथ जुपिटर हो तो? हाँ तभी आप कह सकते हो, पर सन एंड जुपिटर का 10th में होना ये आपको अथॉरिटेटिव जॉब बताता है। सन का जुपिटर के संग होना कहीं का प्रिंसिपल बताता है, कहीं के डीन बनना कॉलेजेस का ये बताता है, ठीक है। 5th हाउस में सूर्य और जुपिटर का होना ये आपको मेडिकल एजुकेशन की तरफ बताता है, पर 10th में सन एंड जुपिटर हाई अथॉरिटेटिव जॉब के बारे में बताता है, ठीक है। सन एंड जुपिटर 10th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
मैम बेसिकली सन का बोलने का मतलब ये है कि हाई ऑथोरिटी जॉब देगा वो। यस यस, और हर नंबर और भी प्लैनेट के साथ मिल जाते हैं तो ये डॉक्टर्स भी बनाते हैं कि सूर्य डॉक्टर भी है, पर अकेला सूर्य नहीं देगा। मेरे हॉरोस्कोप में मतलब मैं तो एक सिंपल सी टीचर थी और वो भी छूट गई जॉब बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस। ठीक है, देखो हमारा ये है कि अभी हमको पता है सन एंड जुपिटर हमको, मैंने बताया कि प्रिंसिपल तक भी लेके जा सकता है, तो अब पैरामीटर आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, आपको पता चल गया ये प्लैनेट ये दे सकता है, इसमें ये कैपेबिलिटी है। देखो जितने भी सन एंड जुपिटर वाले हैं सारे के सारे तो प्रिंसिपल नहीं बन सकते। अब मेरा लग्नेश होके सन 10th में बैठ गया, या नमेश होके मेरा सन 10th हाउस में बैठ गया, ये कंडीशन एक अलग हो जाएगी। अब किसी का 8th लॉर्ड होके सन 10th में बैठ गया तो वो मेरी हेल्प करेगा? क्या करेगा वो? ऑब्स्टेकल्स देगा, क्योंकि वो 8th लॉर्ड है। इच्छा तो करेगा हमको देने की, पर रिस्ट्रिक्शंस देगा। रुकावटें Obstacles. डालेगा। तो ये डिसीजन तो आपको लेना होगा। आप खाली सन एंड जुपिटर को देख के आप ये बोल दोगे कि तुम तो कहीं के प्रिंसिपल बन जाओगे या डीन बन जाओगे, तो कैसे होगा? आपको तो लॉर्डशिप के हिसाब से भी तो देना है रिजल्ट। ठीक है, देखो ये एक बार थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग सकता है, बट अनुपूर्णा जी एक बार म्यूट कीजिए। एक बार जो है थोड़ा सा आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि हमको एक संग चीजें सारी इतनी सारी मैच करना मुश्किल होगा, पर नहीं है। सबसे पहले हमको लॉर्डशिप ही देखनी होती है, वो लॉर्ड कहाँ के हैं। अगर सन एंड जुपिटर, अगर मैं बात करती हूँ सिंह लगन वालों की जिनका लियो साइन है, लियो साइन वाले का सन एंड जुपिटर 10th हाउस में होगा, वो लोगों के लिए एक हाई अथॉरिटेटिव जॉब पक्की है। क्यों? क्या कौन कौन से प्लैनेट का कंजंक्शन बना? लग्न लॉर्ड और बोलो 5th लॉर्ड। 5th लॉर्ड, ये कंजंक्शन बहुत गुड कंजंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कंजंक्शन जो बन रही है लॉर्डशिप किसके हिसाब से बन रही है, और यही कंजंक्शन मेरी 8th लॉर्ड वाले के संग बन जाए तो वो हमारे काम में ऑब्स्टेकल दे देगा, हमारे काम में रुकावटें देने स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड अपना तो कुछ काम करेगा। आपके सन वैसे बहुत अच्छा है, पर आपकी कुंडली में वो क्या देने वाला है? अब हमको रेमेडीज यही से ही स्टार्ट होती है। अब हमको पता चल गया मेरा योग अच्छा था, ग्रह का कंजंक्शन अच्छा था, पर मेरा सन मेरे को परेशान करने वाला है। अब मैं यहाँ पे सन की रेमेडी कर दूंगी ताकि वो ऑब्स्टेकल देना बंद कर दे, मेरे लिए क्या हो जाए, फेवरेबल हो जाए। रेमेडीज का मतलब क्या है? अपने प्लैनेट को अपनी तरफ क्या करना है, उनको फेवर में करना है। ठीक है, तो हम लोग उनको अपने फेवर में करने के लिए रेमेडीज करते हैं। क्वेश्चन लेती हूँ मैं, अगर इसी से रिलेटेड है तो बोलिए। मैं 12th हाउस कर लेती हूँ, फिर 10 मिनट क्वेश्चन लेती हूँ। आज मुझे एग्जैक्ट 1 बजे ऑफ सन के करना। साथ वीनस हो, सन के साथ वीनस हो, हाँ लॉर्डशिप 4th हाउस। देखो, अगर ऐसे एक एक प्लैनेट का पूछोगे तो लॉर्डशिप के हिसाब से अब आपको खुद को डिसीजन लेना होगा। अब सन एंड वीनस है, अगर वीनस मेरा योग कारक होके 10th में बैठा है और सन भी मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अब मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊंगी तो मुझको तुरंत ही नेम फेम मिल जाएगा। अगर मैं अभी कंप्यूटर लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में जाऊंगी 10th हाउस से, तो मेरे को फायदा होगा लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग। कोडिंग सीख रहे हैं ना मेरा बेटा, कोडिंग सीख रहा है ना, वो कंप्यूटर साइंस में ये कोडिंग सीख रहा है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, वीनस कोडिंग देता है। मैम अगर 10th हाउस का जो प्लैनेट है वो डेबिलिटेटेड है और वहां पे राहु बैठा है, हाँ तो तब तो इश्यूज है, तब तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा प्लैनेट को बिजनेस करने के लिए, बट वैसे तो जॉब। हाँ देखो, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड आपका डेबिलिटेड है तो डेफिनेटली जो है
मर्करी है, वो मर्करी है, वो जो 12th हाउस में बैठा है और डेबिलिएटेड है। कितना है देखो डेबिलिएटेड प्लैनेट 10th का लॉर्ड डेफिनेटली आपको जो मर्करी है, डेबिलिएटेड है, और मर्करी 12th हाउस में बैठा है विच इज डेबिलिएटेड। तो डेबिलिएशन का कोई भी प्लैनेट जब होता है तो वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देता है जितना आप डिजर्व करते हो। जितना आप काम करोगे आपको फल उतना नहीं मिलेगा डेफिनेटली। चलिए 12th हाउस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, एक सेकेंड। हाँ, ठीक। 8th हाउस हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, import export, foreign traders, smuggling, okay. तो 12th हाउस जो होता है, अगर 10th का लॉर्ड 12th में होता है तो इन जनरल क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाहर से रिलेशन काम का हो सकता है, क्योंकि बाहर से रिलेशन बताता है ये हमको। 10th का लॉर्ड 12th में बैठना या 12th का लॉर्ड 10th में बैठना हमको बाहर के रिलेशन से बताता है। कई बार हॉस्पिटल के रिलेशंस भी बताता है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स वगैरह भी हम लोग वहां पे वो उसका काम भी होता है। तो 12th हाउस का रिलेशन जब 10th से बनेगा तो वहां के रिलेटेड काम भी हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा मैम एयरलाइन से रिलेटेड भी इसमें कह सकते हैं, जैसे हाँ कह सकते हो। अच्छा सुदीक्षा जी पूछ रहे हैं कि जो होते हैं फ्रॉड होते हैं वो कौन से हाउस से देख सकते हैं, जो फ्रॉड्स वगैरह करते हैं, फ्रॉडस्टर जो होते हैं। मैम 8th हाउस और 12th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस। 6th 6th हाउस हमारा इन जनरल जो मैंने आप लोगों को बेसिक में भी लिखवाया होगा, चोरी फ्रॉड करना। तो 6th हाउस और 12th हाउस, देखो कोई भी आप हाउस देखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट उससे अपोजिट हाउस जो होगा ना उस पे भी होगा ही होगा। तो 6th और 12th का अपने आप में ही एक वो बनता है, कनेक्शन बनता है, क्योंकि 6th हाउस एकदम अपोजिट है 12th हाउस के। 10th हाउस 4th हाउस का अपने आप में ये कनेक्शन बनता है, 3rd एंड 9th का अपने आप में कनेक्शन बनता है, 11th एंड 5th का अपने आप में कनेक्शन बनता है। क्योंकि अगर 11th हाउस में कोई प्लैनेट है तो वो डायरेक्ट एस्पेक्ट किस पे डाल रहा होगा, 5th हाउस पे डाल रहा होगा, तो वो एक कनेक्शन अपने आप ही बना लेगा। 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो डायरेक्ट एस्पेक्ट किस पे डाल रहा होगा, 10th हाउस पे डाल रहा होगा, तो अपने आप में ही एक अपने आप से कॉम्बिनेशन बना लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा अपने अंदर 10th हाउस को भी। 9th हाउस में कोई प्लैनेट होगा तो वो 3rd हाउस से अपने आप ही कनेक्शन बना लेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एस्पेक्ट देता है। तो हमेशा अपोजिट हाउस का जो होता है ना कनेक्शन हमेशा बनता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो हम नेक्स्ट अपना चैप्टर करेंगे, तो मेडिकल में तो सबसे ज्यादा दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पे कई बार होता है प्लैनेट जहाँ बैठे हुए होते हैं वहां ना प्रॉब्लम देख के जहाँ देख रहे होते हैं ना वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा दे देते हैं। इन मेडिकल में तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है कि बैठे हैं वहां पे तो थोड़ा बहुत किए, पर जहाँ देखे वहां पे तो वो ऑपरेशन करवा के ही माने। ठीक है मैम, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मींस हेल्थ इश्यूज ना? हेल्थ इश्यूज, हाँ जी। ठीक है। जो सबसे लास्ट में लेते हैं, नहीं तो लोग टेंस हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, हमको ये मेडिकल वाला प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा, ये मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। पर अगर पता चल जाता है तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी रेमेडीज तुरंत शुरू कर दो। ठीक है ना? तो मैम तुरंत प्रोफेशन हम भी आगे- देख सकते हैं, दृष्टि के हिसाब से प्रोफेशन भी देख सकते हैं। और हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अपने आप इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हमको तो कनेक्शन चाहिए। ठीक है, अच्छा अब फटाफट से कुछ पॉइंट्स थोड़े से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। लग्न अगर स्ट्रांग होता है, अगर हमको लगता है कि 10th हाउस से ज्यादा स्ट्रांग हमारा लग्न है या 6th हाउस से ज्यादा स्ट्रांग हमारा लग्न है, तो इंसान अपना काम करने वाला होता है, वो किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करता, अपने आप को ही बेस्ट मानते हैं, फॉलो नहीं करते, सेल्फ मेड पर्सन बोलते हैं हम लोग उनको, तो वो अच्छे हैं। ठीक है, तो वो लोग प्राय बिजनेस करना पसंद करते हैं। 10th और लग्न लॉर्ड होना तो काफी हद तक चांसेस है बिजनेस के। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि अगर इन जनरल है ये, 2nd हाउस से लेके 6th हाउस में प्लैनेट्स ज्यादा बैठे हुए हों, 2nd to 6th हाउस में प्लैनेट अगर ज्यादा बैठे हुए हों तो इंसान को खासकर जॉब करना पड़ता है। और दूसरी साइड 8 to 12th ज्यादा बैठे हुए हों तो इंसान को बिजनेस की तरफ इंक्लाइन ज्यादा होता है। 7 to 12 या 6? लग्न और 7th को इन्वॉल्व नहीं किया, 8 to 12th। अगर जिनका सूर्य और बुध अलग अलग हाउस में होते हैं, वो लोग अपना न्यूक्लियर बिजनेस करना पसंद करते हैं, न्यूक्लियर काम करना पसंद करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि खराब पोजीशन में हो, पर सूर्य और बुध अगर अलग बैठे हुए हों तो उनको अपना अलग से काम करना पसंद आता है रेदर देन जॉब। अगर हॉरोस्कोप में बुध जो है खराब होता है तो बिजनेस करने में फायदा बहुत नहीं आता। देखो, बिजनेस के लिए बुध सबसे इम्पोर्टेंट है, बुध का स्ट्रांग होना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस आर्ट है वो बुध से आती है। जिनका बिजनेस बुध बहुत स्ट्रांग होके 10th हाउस पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है, उनके बिजनेस टैक्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस वालों को सबसे पहले किसको स्ट्रांग करना होगा? बुध को स्ट्रांग करना होगा। अच्छा अभी ना एक चक्र बनता है सुदर्शन चक्र। ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको। हमारा लग्न चार्ट है, लग्न चार्ट में हमने एक प्लैनेट निकाल लिए, एक दो प्लैनेट निकाल लिए योग कारक प्लैनेट। ठीक है, उनको नोट कर लो कि लग्न चार्ट से हमारे ये प्लैनेट हमारे लिए फेवरेबल है। अब आपने मून चार्ट निकाला, मून चार्ट मालूम है सभी को? ठीक है, चार्ट वही होगा पर मून अब हमारे लग्न में आ जाएगा। तो मून चार्ट से हम लोगों ने एक दो प्लैनेट निकाले जो मून चार्ट से योग कारक बन रहे हो। योग कारक का डेफिनेशन वही होगा। ठीक है, तो मून चार्ट से हमारे पास एक दो प्लैनेट आ गए कि हमारे मून चार्ट से योग कारक कौन से हैं। तीसरा चार्ट निकलता है सूर्य चार्ट, यानी सूर्य कुंडली। जैसे मून को हम लोगों ने बीच में रख के लग्न में रख के कुंडली बनाई थी ना, अब जहां पे आपका सूर्य है उसको आप लग्न मान लो और कुंडली बना दो, कुंडली सेम रहेगी। अब सूर्य चार्ट से हमको देखना है कि हमारे योग कारक प्लैनेट या अच्छे प्लैनेट कौन से हैं। ठीक है, तीनों चार्ट में से कुछ कुछ प्लैनेट्स निकल के आएंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं। अब इन तीनों में से कॉमन प्लैनेट कौन सा है?
उस कॉमन प्लैनेट के अकॉर्डिंग किया गया काम सक्सेसफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। मैम रिपीट कर दो प्लीज। लग्न चार्ट से आपने योग कारक प्लैनेट निकाले, या अच्छा प्लैनेट लग्नेश हमारा जैसे अच्छा होता है, तो अपने एक लग्नेश को लिखा और एक योग कारक प्लैनेट को लिखा। मून चार्ट से मून चार्ट का लग्नेश लिखा और योग कारक प्लैनेट लिखा। सूर्य चार्ट बनाया, सूर्य चार्ट से लग्नेश लिखा और योग कारक प्लैनेट लिखा। अब हमारे पास दो दो प्लैनेट की लिस्ट आ गई, ठीक है। तो अब उनमें से कॉमन प्लैनेट कौन सा है? जो भी कॉमन प्लैनेट निकला वो प्लैनेट हमारे लिए काम के लिए हमको सपोर्ट करने वाला डेफिनेटली होगा। उस प्लैनेट का स्टोन भी सजेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये प्लैनेट हमको फायदा देने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र और हमारा लग्न, तीनों से ये प्लैनेट हमको सपोर्ट ही कर रहा है। तो डेफिनेटली ये प्लैनेट हमारे लिए सपोर्ट के लिए हमारे पास आया है, वो तत्व हमारे लिए अच्छा है, तो उसका काम और उसका स्टोन डेफिनेटली सजेस्ट किया जा सकता है। मून अगर फर्स्ट हाउस में है तो सेम होगा ना, मून चार्ट और लग्न चार्ट। मून अगर हाँ, तब तो फर्स्ट सेम हाउस में हो गया। बैठा है, हाँ, तब तो दोनों चार्ट सेम हो गया। सन और मून से फर्स्ट हाउस में है तो उनका तो तीनों का तीनों सुदर्शन, इसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो ऐसे लोगों के संग क्या है, खराबी ज्यादा है। पूछिए क्यों? खुशियां आएंगी तो एक संग जबरदस्त, क्योंकि तीनों चार्ट एक जैसे बन गए। जिनका लग्न में सूर्य और चंद्रमा है तो जीवन में खुशियां आएंगी तो जबरदस्त, दुख आएगा तो जबरदस्त। अमावस्या योग भी हो जाता है ना ये। अमावस्या योग तो है ही है, उससे पहले सुदर्शन चक्र एक ही चार्ट बन रहा है तीनों चार्ट में। मतलब कोई सेवियर अगर है तो जबरदस्त सेवियर है, और कोई खराब देने वाला प्लैनेट है तो कोई चार्ट संभालने वाला है ही नहीं। लग्न, सूर्य, चंद्र तीनों एक ही चार्ट, तो वो प्लैनेट तो फिर खराब देके ही जाएगा, जबरदस्त खराब देके जाएगा। तो इसके लिए हम उसको बहुत अच्छा मानते भी नहीं है कि तीनों चार्ट एक जैसा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्लास में मेडिकल नहीं शुरू कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में करियर वाले को ही लूंगी, उसी के एग्जाम्पल करेंगे, और करियर के संग संग में हम मैरिज को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्कशन के लिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीजें अब आ गई है। तो अब हम एक कुंडली के लिए काफी सारी चीजें बात कर सकते हैं। बस अब हम मेडिकल को हाथ नहीं लगाएंगे अभी, कल नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में बाकी सब चीजों को हाथ लगाएंगे, ठीक है। मैम शेफ के लिए कौन सा घर देखेंगे? शेफ के लिए कौन सा? 6th and 11th बोला। ओके मैम। जो अंजलि जी का बेटा शेफ बनने वाला है। शेफ के लिए बोल रहे हैं। मेरा बेटा फोटोग्राफर है, ओके। बादशाह के साथ काम करता है मेरा बेटा। ओह वाओ। राहु को संग, राहु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मैम जुपिटर राहु उसका स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस हाँ मैम, एक क्वेश्चन था, फोर्थ लॉर्ड मून है जो 12th हाउस में बैठा है, तो वो कैसे बिजनेस का या फिर क्या प्रोफेशन के लिए करता है? 4th हाउस को इन्वॉल्व किया जब उसका 10th हाउस से कनेक्शन नहीं बन रहा। नहीं, सॉरी 10th हाउस में 4th राशि पड़ी है, तो मून लॉर्ड हो गया और मून 12th में बैठा है। हाँ, तो देखो अब आप बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में उसका करियर लॉर्ड जो है वो 12th में हो गया, तो फॉरेन में जाकर के उसका करियर ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। लेकिन किस फील्ड में होगा, मुझे फील्ड समझना था। आप पहले 5th हाउस को भी करोगे, अगर एजुकेशन से भी है कनेक्शन, अगर अच्छी एजुकेशन है तो एजुकेशन रिलेटेड फील्ड भी बता सकते हो। मून आर्ट वर्क भी देता है। 10th हाउस का मून जब लॉर्ड बनता है तो वो आर्ट वर्क भी देता है। अब उस पे किस किस की एस्पेक्ट पड़ रही है, क्या पड़ रही है, हम करेंगे। मर्चेंट में भी तो हो सकता है वो, मर्चेंट नेवी में भी तो जा सकता है, मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपका मार्स तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। मून का कह रहे थे ना, मून पानी भी। हाँ हाँ, देखो एक प्लैनेट खाली एक चीज नहीं दे सकता, आपको थोड़ा बहुत करेगा। मर्चेंट नेवी के लिए हम बोलते हैं तो हमारा मार्स स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कैसे बोल सकते हैं? नेवी में जाने के लिए, कहीं डिफेंस में जाने के लिए तो मार्स का स्ट्रांग होना ही चाहिए।
अब वाटर रिलेटेड वर्क आप बोल सकते हो कि ये ट्रेवल ब्लॉगर्स बन सकते हैं, सी साइड के ट्रेवल ब्लॉगर्स बन जाए तो वो हाँ बन जी, सकते हैं, हाँ जी, ठीक उसके है। लिए बोल रही हूँ ना मैं। हाँ, पानी से रिलेटेड बोल सकते हो। चलिए तो आज फिर तो थोड़ा सा जल्दी जाना है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, फिर 12th का लॉर्ड मतलब कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ते हैं, बट ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोगों को आ जाएगा, आप लोग करोगे ना प्रैक्टिस, आपको आ जाएगा। देखो ऐसे एग्जैक्ट हम लोग भी नहीं बोल सकते कि एक डायरेक्ट हमने एक प्रोफेशन बोल दिया भाई यही आपका प्रोफेशन होगा, नहीं, हम लोग भी ऑप्शंस देते हैं। ये 3-4 जो ऑप्शंस है आपके लिए बेस्ट है, अगर इस तरीके का आप काम करते हैं तो बेस्ट है। और जो अगर जानने वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं हम यही काम कर रहे हैं तो ओके है, और किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम ये बोल देते हैं ये काम आपके लिए सुटेबल नहीं है, थोड़ा सा काम को इस तरीके से आप चेंज करिए तो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। मैम आज थर्ड के लिए हाउस में मुझे अगर इजाजत मून देनी और पड़ेगी वीन, आप लोगों को, ओके ठीक है। ओके, मैं सॉरी सॉरी मैम, सॉरी। क्लास में totally करा दीजिएगा किसी के भी मतलब प्रोफेशन के लिए। करें चलिए, ठीक है ना, चलिए ओके, सैटरडे को मिलते हैं। थैंक यू, ओके, थैंक यू मैम।